जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। फ्रेंड्स, आज है 29 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिएगा। जितने भी क्लास का विश्लेषण है मात्र 10 मिनट में आपको फटाफट रिवीजन कराया जाएगा। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के सहयोग से पहला H9N2 टीका विकसित किया है? तो यह राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के सहयोग से किया गया है। जो यह एक संक्रामक रोग है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो है वह है जोधपुर में है और नीरी है नागपुर में है और स्थित है। आगे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। वे हैं तेजकोल, है ना। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला टिर्बो हब की घोषणा किसने की है? तो यह किया है उड़ीसा ने, है ना। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र का प्रावधान किया? तो वह है 90 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्टिक टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है हैदराबाद में। कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में, है ना। चलिए, हैदराबाद में स्थापित किया गया है। केंद्र स्तर पर परिसीमन कितनी बार हो चुका है? तो 4 बार हुआ है। पहला 1992 में और दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में और चौथा 2002 में केंद्र स्तर पर परिसीमन आयोग हुआ है ना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? तो डॉक्टर सिंधिया को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं कि भारतीय रेल मंत्री द्वारा रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो रेलवे आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया है। किसका? अमृत भारत स्टेशन योजना। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 5G की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर सन 2022 से 1 अक्टूबर को भारत में 5G की शुरुआत होती है। दो ट्रेनों के मध्य टक्कर रोकने की कौन सी प्रणाली विकसित की गई है? तो वह है कवच प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो वह किया है कीमा रीता सिरपा ने, है ना। 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह की है। मेरकॉम इंडिया ने के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह है राजस्थान, जैसलमेर, है ना। राजस्थान में जैसलमेर जिला है। ठीक है। असानी चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो असानी चक्रवात जो है इसका नामकरण श्रीलंका ने किया, है ना। तैकाते चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया और मैडोस चक्रवात का नामकरण यूएई ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि लघु और मध्यम सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री नारायण राणे ने कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र खोला है? तो वह खोला गया है दिल्ली में, है ना। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है कि दक्षिण कोरिया में पहली बार ब्रेन ईटिंग अमीबा से व्यक्ति की मौत हुई है। यह अमीबा क्या है ना। पहली बार ब्रेन ईटिंग अमीबा से व्यक्ति की मौत हुई है, क्या है? तो ये अमीबा जो है एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? नेग्लेरिया फाउलरी। दूसरा नाम है नेग्लेरिया फाउलरी। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? नेग्लेरिया फाउलरी। अमीबा एक परजीवी होता है ना। आप सभी लोग जानते ही होंगे। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से? जैसे पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, मलेरिया, पेचिस इत्यादि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है ना। अब देखिए, फीफा 2022 गोल्डन बॉल का किताब किसने जीता है? तो यह जीता है लियोनेसी मैसी ने, है ना। 2022 किताब किसने जीता? लियोनेसी मैसी ने। ठीक है। अब फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोहा कतर में हुआ था, है ना। और इसका जो उपविजेता है वह रहा फ्रांस। ठीक है, और विजेता टीम कौन थी? अर्जेंटीना। विजेता टीम कौन थी? तो विजेता टीम थी अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, है ना। साथ ही साथ नाश्ता देने वाला, तो यह इस भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। ठीक है। अब देखिए, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? वे है राजीव कुमार। और किसे पहले
किससे पहली बार बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया है। और जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वे थे सुकुमार। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देश की किस महारत्न कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बार सघन टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ करने की समझौता किया गया है? तो यह किया है इंडियन ऑयल ने। ठीक है, अब ओएनजीसी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह है अलका मित्तल, और ओएनजीसी की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल ओएनजीसी के वर्तमान अध्यक्ष। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, और इसके लिए एक पोर्टल का प्रारंभ किया गया था टीबी के उन्मूलन के लिए, तो वह है निश्चय पोर्टल है। ठीक है, अब कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो कुल है 12 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए आगे के एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी किसे बनाया गया है? तो वे हैं कैंपबेल। ठीक है, एयर इंडिया की स्थापना होती है 1932 में टाटा के द्वारा, है ना। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है? तो यह दिया गया फ्रैंक बिल्जेक को टेम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे के संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी ने में रूस की जगह किस देश को चुना है? तो चेक गणराज्य को रूस के स्थान पर चुना गया है। आगे प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया बालकृष्ण दोषी जी को, है ना। चलिए, थॉमस कप विजेता भारत है और उसकी उप विजेता जो कौन है? इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न कि प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था वर्ष 2020 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, भविष्य में आने वाली महामारियों के प्रभाव को कम करने के लिए यह मनाया जाता है। आगे देखते हैं यूएनओ की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना होती है, और जो यूएनओ का मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में अवस्थित है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो मुख्यालय है वह जनेवा में अवस्थित है। त्रिपुरा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह हैं डॉक्टर मणिक शाह। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। यह कहाँ है? राजस्थान में। और 53वां जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वह है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई? तो की गई आईआईटी मद्रास द्वारा। और परम शक्ति किस आईआईटी के द्वारा? तो खड़गपुर के द्वारा। अब परम गंगा आईआईटी रुड़की के द्वारा, और परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, है ना। और परम अनंत किया गया आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। परम अनंत किसके द्वारा किया गया? आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में दिल्ली एम्स ने किस आईआईटी के सहयोग से स्वास्थ्य गर्भ ऐप का निर्माण किया है? तो आईआईटी रुड़की की सहायता से किया है। ठीक है, दिल्ली एम्स और आईआईटी रुड़की ने मिलकर किया है। पेट्रोल में एथिनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी मिली? तो यह होगा 2025 से 26 तक रखा गया है इसका उद्देश्य। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा राजस्थान से इसका शुभारंभ किया गया। आगे कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप ओटीटी मंच सी स्पेस की शुरुआत की है? तो वह किया है केरल में, है ना। चलिए आगे है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है निकहत जरीन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त 11 दिवसीय धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य से प्रारंभ हुआ है? तो हुआ उड़ीसा के बोरगढ़ से प्रारंभ किया गया, है ना। अब जो नुआखाई त्यौहार है वह उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है। जगन्नाथ यात्रा भी उड़ीसा का है। रज पर्व भी उड़ीसा का। अवार्ड का जो बिगेस्ट ओपनिंग थिएटर है वह है धानु यात्रा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है ना। इसका उत्तर ऑप्शन में आप बताइएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है टोक्यो जापान में, है ना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो वह किया है विनय कुमार सक्सेना जी को, है ना। हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। आगे की, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है ना। चलिए अगला है, FSSAI के सीईओ साई फूड, है ना, के सीईओ नियुक्त किसे किए गए हैं? यह किया गया गंजी कमला वीराव जी को किया गया है। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है और स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, ठीक है। अब 21 कौन सा अधिनियम है? तो अधिनियम 2006 का है, ठीक है। आगे, भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौता, है ना, पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है भारत और यूएसए ने किया है। विश्व आर्थिक फोरम WEF द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 54वां स्थान भारत का है। चलिए आगे है, कम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन क्राफ्ट में शामिल होने वाली पहली आधिकारिक महिला कौन है? तो वह है अभिलाषा बराक। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहर योजना गारंटी का संबंध किस राज्य से है? तो यह राजस्थान से। 100 दिन का रोजगार, है ना। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ से शुरुआत हुआ? तो इसका शुरुआत होती है उड़ीसा से। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ व्यंजकों और वैश्विक सूची 2022 में भारतीय व्यंजक का कौन सा स्थान है? तो इस व्यंजकों में विश्व में भारत के व्यंजकों का स्थान है 5वां स्थान है, और प्रथम स्थान पे इटली, और जो चाइना का जो आप फेमस कहते हैं ना चाइनीज चीज़ें, उसका स्थान है 11वें स्थान पे, भारत का स्थान है 5वां। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो तीसरा स्थान पे रखा गया है। आगे है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया। अब भारत का शांति सूचकांक में कौन सा स्थान रहा? तो 135वां स्थान। खुशहाली सूचकांक में 136वां स्थान, और पर्यावरण सूचकांक में 180वां, और ट्रेवल टूरिज्म में 54वां स्थान, और प्रेस स्वतंत्रता में 150वां स्थान भारत का रहा है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है कलाल, गुजरात में। IBA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो लवलीना बोरगोन को चुना गया, ठीक है। चलिए आगे, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो वर्तमान में है अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। अगला और अंतिम प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में स्थित निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो अब बना है केरल, है ना। 100% पूर्ण पुस्तकालय, ठीक है। यहाँ की जो CM है वह है पिनरई विजयन। 75वें फ्रांस फिल्म महोत्सव में से किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया है? तो फ्रांस को प्रदान किया गया। IPL के 15वें संस्करण का जो विजेता रहा वह था गुजरात। मैत्री एक्सप्रेस किसके किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और पहले वंदे भारत ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो हुआ था दिल्ली से वाराणसी तक, है ना। चलिए दिल्ली से वाराणसी तक हुआ था। और है REC लिमिटेड द्वारा असम में बनाया जा रहा है ना बिजली उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे नहीं है वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।